जो गरीब को फ्री में राशन दे रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जी आपको प्रणाम और धन्यवाद। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन भी मिल रहा है। पार्षद की बहनें और भाई धूप में बैठे हैं जनता के साथ। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, अपने अपने वार्ड में जाना, जितने लोग रह गए हैं 1 रुपया राशन की सूची में सबकी सूची बना दो, आवेदन दिलवा दो। ये मामा की सरकार है, कोई गरीब राशन के बिना नहीं रहेगा, सबको राशन दिया जाएगा। आज से ही काम पे लग जाओ। हमने योजना बनाई, आज मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक सामाजिक क्रांति हमने की है। हम उद्योग व्यापार सब बढ़ाएंगे। हम यहाँ फ्लाईओवर भी बनाएंगे, हम रिंग रोड भी बनाएंगे, हम सीएम राज स्कूल भी बनाएंगे, हम पुल पुलिया भी बनाएंगे, हम सड़कें भी बनाएंगे, लेकिन हम जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, बच्चों का भविष्य भी बनाएंगे। राशन के बाद दूसरी जरूरत होती है लोगों को, तो मकान की। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं रतलाम वासियों। नंबर 1, कई कॉलोनियां बनी, अनियमित कॉलोनी, अवैध कॉलोनी। अब गरीबों ने, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों भाइयों ने अपना पेट का मकान बनवा लिया। अब सरकार आ गई, यह अनियमित कॉलोनी है, यह अवैध कॉलोनी है, यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ निर्माण के काम नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूं अपने नेतृत्व से, हम आज ये फैसला कर रहे हैं कि ऐसे सारे अनियमित अवैध कॉलोनियों में विकास के सारे काम किए जाएंगे, विकास से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगर हमारी जनता ही रहती है, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन रहते हैं, उनने कौन सा बात किया है? हम अनाधिकृत नहीं बनने देंगे, क्योंकि कई बार कॉलोनी काटने वालों ने गड़बड़ की है, लेकिन जो बन गई है उनको नियमित करने का काम करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक समस्या और है, किसी के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, अगर उस जमीन के टुकड़े पे वो मकान बनाना चाहे, दिक्कत क्या है? बोले नहीं, छोटे प्लाट पे मकान नहीं बनाने दिया जाएगा। आज मैं कह के जा रहा हूं, चुनाव में घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारा संकल्प है, चाहे कितना भी छोटा मकान हो, गरीब बनाना चाहता है तो मकान बनाने की इजाजत दी जाएगी। विभाजित प्लाट की बात आई। और एक बात और आई कि नगर निगम अगर कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं तो क्या 15 रुपया लेता है? नहीं, अब परमानेंट बंद, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे मुश्किल से पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी, जरूरत है तो और भेजेंगे आप। पहला क्या की चिंता फिरता करते हो? चेतन जी हम भिजवा देंगे भाई, गरीबों से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। करने तो रे काम धंधा, उसी में से 15 रुपया काट लेते हो तुम। इस तरह की जो चीजें हैं जो जनहित के खिलाफ है। देखिए, अपनी सरकार तो जनता की सरकार है। और एक बात और, प्लाट के मामले में जिनके पास विभाजित प्लाट का मामला है वो भी मकान बनाएंगे, और जिनके पास प्लाट है ही नहीं, झुपड़ियों में रह रहे हैं, जहां तक कब्जा किया है, तो मैं कह रहा हूं आज केवल रतलाम के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। हर एक गरीब को रहने की जमीन का प्लाट दिया जाएगा। ये शहर में भी देंगे, ये गांव में भी देंगे। शहरों में दोनों तरह की चीजें, यहाँ मल्टी बना के मकान दे रहे हैं। अभी कितने 1000 मकान दे चुके अपन आवास योजना में मकान कितने बन गए? 1500 मकान बन रहे हैं, और 3500 को 2.5 लाख। देखो रे भैया, जिनके पास छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है वहीं उनको प्लाट पे मकान बनाने के पैसा देंगे, और अलग से भी मल्टी में कोई जाना चाहेगा वहां भी छोटा सा फ्लैट देके रहने के घर का मालिक बनाएंगे। गांव में भी जमीन देंगे। देखो भैया, मैंने मध्य प्रदेश में एक बात साफ है, गुंडे, बदमाश, दबंग, एक मिनट सुन लो रे भांजो, गुंडे, बदमाश, माफिया, दबंग, ये साफ सुन ले, ये मध्य प्रदेश है। मामा यहां आतंक नहीं चलने देगा।
हम सबके साथ हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आतंक मचाने वाले, गड़बड़ करने वाले बुलडोजर से रोंद दिए जाएंगे। मामा का बुलडोजर चलेगा। बताओ, गुंडों को बर्दाश्त करना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, करना चाहिए क्या? माफियाओं को बर्दाश्त करना चाहिए क्या? ये कांग्रेस रही है जिसके राज्य में गुंडे बदमाश पनपते रहे। और राजस्थान में उदयपुर में जैसी घटना हुई है, सिर काट के ले गए। ये मध्य प्रदेश है। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं, लेकिन आतंकवाद और आतंकवादी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए। हम सबको साथ लेके चलते। और एक बात बताना चाहता हूं रतलाम वालों, 21,000 एकड़ जमीन मैंने गुंडों बदमाशों से मुक्त कराई है। कितनी जमीन? फिर से बोलो, 21,000 एकड़। कितनी? ये 21,000 एकड़ गरीबों में बांटी जाएगी। अरे बांटे कि नहीं बांटे? ये जमीन गरीबों में बांटेंगे। शांति का टापू रहे मध्य प्रदेश, सब प्रेम से मिलजुल कर रहे मध्य प्रदेश में। ये सबकी सरकार है, इन गड़बड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे रतलाम के बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश शांति का टापू रहेगा, शांति का टापू। मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, हमने तेज गति से मध्य प्रदेश का विकास करने की कोशिश की है। जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी अपने पार्षद भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, एक और योजना देखो, आप सब सुन लो और सामने भी सुन लें। संबल योजना जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस ने बंद करी थी, उसमें एक चीज थी कि जितने गरीब बेटा बेटी हैं, माता पिता के पास पैसा नहीं है, वो किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो SC ST हों, वो अल्पसंख्यक हों, ऐसे बच्चों में भी बुद्धि और अकल होती है पढ़ने की, लेकिन पास पैसा नहीं होते। कई बार मुझे बच्चे मिलते थे, कहते थे मामा क्या करें, एडमिशन तो हो गया, पैसा नहीं है। अब सुन लो साफ, कमलनाथ जी ने योजना बंद करी थी, मैंने फिर चालू कर दी। और नोट कर लेना, इस सामाजिक क्रांति को मध्य प्रदेश का कोई भी गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, IIT में हो, IIM में हो, लॉ कॉलेज में हो, देसी यूनिवर्सिटी में हो, विदेशी यूनिवर्सिटी में हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 25-50 लाख रुपया साल भी फीस होगी, तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति।